स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। इस कहानी के जो हमारे मेन कपल है ना, वो जितने ही हॉट लगते हैं एक दूसरे के साथ, उनकी कहानी उतनी ही रोमांटिक होती है। आप सब तो जानते ही होंगे, कहानी के स्टार्टिंग में ही हमें इन दोनों का ये रोमांटिक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि इस कहानी के मेन कपल रोहान और एनी दोनों रोमांस कर रहे थे। और यहाँ पर देख के ऐसा लग रहा था कि वो दोनों जिस रिलेशनशिप में हैं वो उनका तो हिडन रिलेशनशिप ही है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है। रियल वर्ल्ड में तो इट मीन्स कि इन दिन में तो रोहन और एनी एक दोनों के कंपनी में दुश्मन बने फिरते हैं। दोनों ही एक ही कंपनी में काम करते हैं, सिर्फ इन दोनों की टीम अलग है। और यहाँ पर दोनों दिन भर एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ लड़ते ही रहते हैं। देख के कोई नहीं बता सकता कि इनका रिलेशन कुछ और है। और वही रात होती है तो ये दोनों का ये रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। एनी यहाँ पे रोहान को कह रही है कि वो उसे लपट नहीं दे, वरना अगर कल कोई देखेगा तो वो क्या जवाब देगी। बाहर लोगों को ये नहीं पता है कि असल में एनी एक रिलेशनशिप में है। रोहान उसे कहता है तुम तो वैसे भी लोगों को उल्लू बनाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो, तो ये लपट छुपाना तो तुम्हारे लिए काफ़ी आसान होगा। ये कहते हुए दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। अगली सुबह रोहान अपना सामान वगैरह पैक कर रहा था। दोनों मोस्टली एक दूसरे के घर पर आते जाते रहते थे। यहाँ पर एनी अपना लवर छुपाते हुए कंपनी के लिए निकल रही थी। रोहान उसे कहता है तो फिर हम कब मिल रहे हैं दोबारा। एनी कहती है अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, कंपनी में मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। वो रोहान से उसके प्रोजेक्ट के लिए हेल्प मांगती है। यहाँ पर रोहान उसे हेल्प करने के लिए तैयार भी हो जाता है। एनी जाने से पहले उसके नेक पे लव देते हुए वहाँ से निकल जाती है। रोहन फ्लैशबैक में याद कर रहा था कि जब वो पहली बार इस कंपनी में आया था, तभी से एनी और रोहन दोनों एक दूसरे से ऐसे लड़ते रहते थे। हो जाते हैं ना कुछ लोग जिनका यहाँ पर कोई भी दोस्ती नहीं होती। दोनों ही अलग अलग टीम रोहन को अपनी टीम में रखना चाह रही थी, लेकिन रोहन ने एनी का अपोजिट वाला टीम चूज किया था। तो कल रात जो रोहन ने एनी को लपट दिया था, उसी का बदला लेने के लिए एनी रोहन के नेक पर बाइट करती है और वहाँ से कंपनी के लिए निकल जाती है। रोहन एज यूजुअल कुछ टाइम बाद कंपनी पहुंचता है और वह एनी के प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए इन्वेस्टर लेकर के आता है। एनी को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि रोहन सच में उसके लिए इतनी बड़ी कंपनी एज इन्वेस्टर लेकर के आ गया है। रोहन यहाँ पर एनी को कॉफ़ी पिलाने के लिए बोलता है। एनी उसे मना करती है क्योंकि वो उसका झूठा कॉफ़ी था, तो रोहन आगे बढ़ के उसे किस कर लेता है। एनी उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो ये क्या हरकतें कर रहा है, वो ऐसे नहीं करे वरना ऑफिस में सबको पता चल जाएगा। रोहन यहाँ पर एनी से उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है और एनी वहाँ से उसे जाने के लिए कहती है। बाहर जाकर के वो उसे डांट रहा था। कंपनी में लोगों को अब भी लग रहा था कि वो दोनों अब भी लड़ ही रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जीजी को देखते हैं। उसका अफेयर एनी के टीम मैनेजर फौजी के साथ चल रहा था और वो कनेक्शन के थ्रू जीजी को जॉब दिलवाया हुआ था। रोहन की कंपनी में बहुत सारे लोग ऐसे कनेक्शन के थ्रू आए हुए थे और ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। उसे पता था कि एनी जीजी को पसंद नहीं करेगी, लेकिन अब जब उसका अफेयर अपने से यंग गर्ल जीजी के साथ चल रहा था, ऑब्वियस सी बात है कि वो उसे उसकी कंपनी में प्रोजेक्ट दिला करके रहेगा। वो एनी से उसे मिलने के लिए लेकर के जाता है और कहता है कि जीजी बहुत ही टैलेंटेड है और इसे अपनी प्रोजेक्ट टीम में रख लेने के लिए। एनी तो समझ ही रही थी कि जीजी का क्या टैलेंट है। इधर रोहन को उसका सेक्रेटरी यहाँ आकर के बताता है कि जीजी को फौजी ने एनी की टीम में एंट्री कराया। मुझे डर है कि वो भी यहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहा है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर कि रोहन अपने फादर से लड़ रहा था। उसे अपने फादर की यही बात नहीं पसंद थी कि उसके फादर कनेक्शन के थ्रू बहुत सारे लोगों को कंपनी में जॉब दिलवा रहे हैं। उसके फादर का कहना था कि हमारी कंपनी ऐसे ही चलती है, मैं मेहनत से अपनी कंपनी बर्बाद तो नहीं कर सकता ना। और रोहन से अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं, ये कहते हुए कि आज से हम दोनों की आइडेंटिटी अलग है, अगर तुम्हें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ में आता है तो। रोहन अपने फादर से कुछ नहीं कहता, अपनी आइडेंटिटी हाइड करके इस कंपनी में काम करने आ गया था। वहीं रात में हम लोग देखते हैं कि एनी अपनी सेक्रेटरी क्यू के साथ वहाँ से निकल रही थी, तभी वो यान से मिलती है। यान और क्यू दोनों अपने ही क्लास के एक्स क्लासमेट भी रह चुके थे। बेचारी की स्कूटी नीचे गिर गई थी
और उससे उठ भी नहीं रही थी, तो क्यों यहाँ पर उसका हेल्प करती है और उसे घर तक लिफ्ट देने के लिए बोलती है। अब यहाँ पर यान भी क्यों को पसंद करता था और क्यों भी तो वो उसे लिफ्ट दे देता है। एनी तो ये देख करके स्माइल ही कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोहन एनी को लेने के लिए आ जाता है। एनी उसके साथ नहीं जा रही थी, ये कहते हुए कि कंपनी में सबको पता चल जाएगा हम दोनों का रिलेशनशिप, लेकिन रोहन फिर भी एनी को ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर के जाता है, ये कहते हुए रात के 10 बजे भला हमें कौन ही देखने वाला है। वो एनी के साथ रोमांस करने के लिए लेके जा रहा था, लेकिन एनी को भूख लगी थी। रोहन उसे कहता है कि पहले मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना है, फिर हम खाना खाने चलेंगे। और वो दोनों यहाँ कार में ही रोमांस करते हैं। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जहाँ पर कि क्यू और यान भी फंस गए थे, और यही से उनके रोमांटिक रिलेशन की शुरुआत होती है। क्यू को बिजली से डर लग रहा था और यान यहाँ पर उसे संभाल रहा था। दूसरी तरफ रोहन एनी को उनके फेवरेट रेस्टोरेंट लेकर के जाता है। वैसे तो ये रेस्टोरेंट काफ़ी नॉर्मल था, काफ़ी कैजुअल सा था, लेकिन दोनों पिछले कुछ महीनों से यहाँ मोस्टली आया जाया करते थे। दोनों साथ में बैठ करके खाना खा रहे थे और फ्लैशबैक में याद भी कर रहे थे। रोहन एनी को बताता है कि जब उसने एनी को पहली बार देखा था, एनी कंपनी के प्रोजेक्ट को संभालने का कोशिश कर रही थी। उसे बहुत जल्दी में कहीं पहुंचना था, जहां पर कि एनी का एक सैंडल टूट जाता है रोहन के सामने ही। रोहन उसे संभालने का कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर गई थी। उसका ड्रेस भी गंदा हो गया था। एनी यहाँ पर खुद का ड्रेस क्लीन करती है, अपने दूसरे सैंडल का भी हिल्स तोड़ती है। उसके पास वक्त नहीं था ज़्यादा सोचने के लिए, और उसे तोड़ने के बाद वो वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाती है। वो तो रोहन की तरफ देखी भी नहीं थी, लेकिन तभी से रोहन को एनी से पहली नज़र का प्यार हो गया था। वो ये सोच रहा था एनी कितनी कूल है। लेकिन उन दोनों का रोमांटिक रिलेशन कैसे स्टार्ट हुआ था, ये तो हमें स्टोरी में आगे ही पता चलने वाला है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एनी अपनी टीम के साथ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रही थी। तभी वहाँ पे फूजी आता है और वह एनी को कहता है कि अब से वो दूसरा प्रोजेक्ट संभाले और ये प्रोजेक्ट जे संभालने वाले हैं। एनी को तो पता ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है, फिर भी एनी यहाँ पर ओवर रिएक्ट नहीं करती है। सारी टीम वाले उसकी शक्ल देख रहे थे। एनी कह रही है हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर ही मैं यहाँ पर एक डिटेल रिपोर्ट बना करके जीजी को सौंप दूंगी, ताकि उसे प्रोजेक्ट संभालने में आगे कोई दिक्कत ना हो। ये बातें यहाँ पे रोहन तक पहुँचती है, जो कि क्यों और यान आपस में बात कर रहे थे, तो उसे एनी की फ़िक्र हो रही थी। वो इतने टाइम से इस प्रोजेक्ट पर इतनी मेहनत कर रही है। वो उससे बात करने के लिए जाता है। एनी उसे कहती है तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, तुम्हें क्या लगता है इतना मेहनत करने के बाद मैं यहाँ पर असल में ये प्रोजेक्ट जाने देने वाली हूँ जीजी के पास। रोहन जानना चाहता था कि यानी करना क्या चाह रही है, लेकिन वो उसे नहीं बताती है और कहती है कि जो कुछ भी हो वो खुद ही संभाल लेगी इन चीज़ों को। वो यहाँ पर एनी को आगे बढ़ करके किस कर लेता है। एनी उसे ऑफिस से जाने के लिए कहती है कि कहीं कोई यहाँ पर उसे देख ना ले। रोहन को लिटरली एनी की फिक्र हो रही थी, और इधर जीजी तो बहुत खुश थी कि फाइनली उसे ये प्रोजेक्ट बिना कुछ किए ही क्रेडिट मिलने वाला है। अगले दिन जब मीटिंग होता है तब एनी यहाँ पर सारी बातें दिखाती है एक एक करके, जो पिछले 3 महीने से वो मेहनत कर रही है। एक एक पॉइंट वो जीजी को एक्सप्लेन करने लगती है। उसकी टीम वाले भी उसे ताना दे रहे थे कि हाँ अब ये सब कुछ तो जीजी ने किया नहीं है, तो उसे जानना तो पड़ेगा ना कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट हैंडल करने में हमने क्या क्या किया है। जीजी को काफ़ी बेइज्जती महसूस होती है और वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है, ये कहते हुए मुझे नहीं करना ये प्रोजेक्ट। एनी हंसने लगती है। रोहन समझ जाता है कि एनी क्या प्लान कर रही थी। अब यहाँ पर उसकी टीम वाले सारे खुश हो जाते हैं। जीजी जाकर के फौजी को कंप्लेन करती है, और यहाँ पर वो कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर रहने का कुछ करता हूँ। वो काम बहुत अच्छा करती है और कंपनी में मैं उसके खिलाफ़ नहीं जा सकता, बट मैं तुम्हारे लिए कुछ और प्रोजेक्ट्स ज़रूर ही अरेंज करने का कोशिश करूँगा। वहीं दूसरी तरफ एनी अपने टीममेट्स के साथ मिल करके फाइनली उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है। सबके उनके वहाँ से जाने के बाद रोहन एनी से मिलने के लिए आता है। वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थी, वो उसे डिनर डेट पर लेकर के जाना चाह रहा था, लेकिन वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो फौजी होता है वो एनी के लिए प्रॉब्लम खड़ा करना स्टार्ट कर देता है। जो ट्रक इनका सामान ला रहा था उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, वो जानबूझ करके उसका एक्सीडेंट कर देता है, ताकि एनी यहाँ पर वो प्रोजेक्ट समय पर पूरा ना कर सके और फिर कंपनसेशन के लिए वो उसे ही ब्लेम डाल दे। अब एनी डिनर डेट छोड़ करके वो प्रोजेक्ट यानी कि वो ट्रक को देखने के लिए जाने लगती है। रोहन एनी के साथ जाता है। एनी को डाउट था कि कुछ ना कुछ तो फौजी ने यहाँ पर किया है, वरना अब तक ऐसा होता नहीं था, अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है। दोनों उस प्लेस पर पहुँचते हैं जहाँ पर उनका ड्राइवर रियल में इंजर्ड था। एनी उसे कहती है कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ यहाँ से, मैं संभाल रही हूँ, तुम जाओ, जा करके पहले अपना ट्रीटमेंट लो।
बाकी हेल्पर्स के साथ मिल करके रुआन और एनी दोनों मिल करके बाकी ट्रक के सामान को दूसरे ट्रक में डालते हैं और फिर वो ड्राइवर उस ट्रक को लेकर के जाता है। फाइनली घंटों मेहनत के बाद ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो पाती है ताकि सामान सिर्फ कुछ डिले के साथ उनके प्लेस तक पहुंच पाए। इतना मेहनत करने के बाद काम तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इन सब चक्करों के बीच में एनी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो जाती है, उसे नींद आने लगता है। रुआन उसे उठाते हुए वहाँ से लेकर के जाता है। रुआन की वजह से ही कहीं न कहीं यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाया करती थी, बस वो इन चीज़ों को नोटिस नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पर रुआन उससे इतना प्यार करता था, ये बात तो उसे पता ही नहीं था। अगले दिन एनी अपने टीममेट्स को बताती है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, और वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। तभी वो देखती है कि वहाँ जीजी की जगह एक दूसरी गर्ल को उनकी टीम में ले करके आया गया है, और जो जीजी थी वो रुआन की टीम में जा चुकी हो। एनी को लगने लगता है कि क्या ऐसा रुआन ने किया है, क्योंकि फौजी भी उसे वार्न करता है कि ये चीज़ सही नहीं हुआ। अब जीजी को भी तो फौजी से अलग रहना पड़ रहा था ना। यहाँ पर रुआन से यानी इस बारे में जानना चाह रही थी। उसे कहता है कि घर पर बात करते हैं इस बारे में। मैसेजेस में जवाब नहीं देता है। यानी आज का काम ख़त्म करके घर पहुँचती है वो रुआन से थोड़ा गुस्सा थी, क्योंकि वो पहली बात अपना रिलेशनशिप किसी और को पता नहीं लगने देना चाह रही थी, और दूसरी बात कि वो यहाँ पर नहीं चाहती थी कि कोई ये सोचे कि कनेक्शन के थ्रू वो ये काम कर रही है। रुआन उसे कहता है मैंने यहाँ पर तुम्हारा हेल्प किया है, मुझे पता था ये सब कुछ फूजी जीजी के लिए कर रहा है। तुम्हें तो याद है ना कि मैं शुरुआत से ही तुम्हारा हेल्प करता हूँ। कहानी फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर यानी अपनी टीम मेंबर्स के साथ गई हुई थी डील साइन करने के लिए, लेकिन जो बिजनेस मैनेजर था वो एनी के साथ बदतमीजी करने का प्लान कर रहा था। उसके ड्रिंक को उसने टैम्पर्ड कर दिया था, लेकिन रुआन बीच में आता है और वो ड्रिंक पी लेता है। यहाँ पर इस वजह से भले ही वो प्रोजेक्ट उसे मिल जाता है, लेकिन उसके बाद रुआन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। वहाँ से बाहर निकलता है, यानी उससे बात करने के लिए आती है। कुछ लोगों से बात करते हुए सुनने के बाद उसे पता चल जाता है कि असल में यहाँ पे जो रुआन है उसके साथ क्या गलत हुआ है। अब वो रुआन को देखती है तो उसे जल्दी जल्दी वहाँ से घर लेकर के जाती है, जहाँ पर कि वो उसका ख्याल रख रही थी, उसे थैंक्स बोल रही थी, क्योंकि रुआन ने असल में आज एनी की जान ही बचाई थी। उसके बाद ही वो दोनों यहाँ पर पहली बार इंटीमेट होते हैं। हालांकि एनी को नहीं पता था कि असल में जो रुआन है वो यहाँ पर उसे पहले से पसंद करता है, और इसके बाद से उनका जो ये हिडन रिलेशनशिप था वो स्टार्ट हो गया था। बाहर वर्ल्ड में किसी को नहीं पता था कि वो दोनों किस रिलेशनशिप में हैं। सिर्फ वो दोनों लड़ते रहते थे ताकि किसी को ये बातें पता न चले, और उसके बाद से उन दोनों ने फिजिकल रिलेशनशिप रखने का डिसाइड किया था। हालांकि यानी रुआन को आज भी थैंक्स से बोलती है, क्योंकि अगर वो जीजी को टीम से नहीं निकालता तो आज नहीं तो कल वो वापस से उसके किसी और प्रोजेक्ट को ज़रूर ही छीनने का कोशिश करती। फिर दोनों साथ में बैठ करके डिनर करते हैं। अगले दिन एनी अपने ऑफिस में बैठ करके काम कर रही थी, तभी रुआन उससे मिलने के लिए आता है। वो नए प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसका हेल्प कर रहा था। यहाँ पर रुआन की असलियत एनी नहीं जानती थी, तभी क्यों उसके ऑफिस में आने लगती है। एनी जल्दी से रुआन को छुपा देती है। क्यों को लगता है कि उसने कुछ आवाज़ सुना क्या। एनी इशारे से रुआन को चुप रहने के लिए कहती है। प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इधर उधर का बात करने के बाद क्यों ऑफिस से बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पर रुआन टेबल से नीचे निकलता है और वो एनी को कहता है कि इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है, हम हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक कर देते हैं। लेकिन एनी ये बात साफ तौर से मना कर देती है। अगले दिन से एनी को न्यू प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए गोजी नाम के एक बंदे से मिलने के लिए जाना था, तो वो उससे अपना मिलने जाने वाली थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो रुआन का लव राइवल बनने वाला है। तो शाम में जब वो कैजुअली उस बंदे से मिलने के लिए जाती है, तभी पहली नज़र में गुजी एनी को पसंद करने लगता है, और वहाँ पर इसका बिहेवियर एनी को थोड़ा अलग तो लगता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। रुआन घर पर एनी के आने का इंतज़ार कर रहा था। एनी उसके कॉल मैसेजेस का भी जवाब नहीं दे रही थी, उसका फ़ोन बंद हो गया था। काफ़ी देर होने पर उसे उसकी काफ़ी फिक्र होने लगती है। वो बिल्डिंग के नीचे उसका वेट करने लगता है। गोजी एनी को घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि एनी यहाँ पर से बात करने के बाद घर लौटती है। गुजी के जाने के बाद रुआन एनी को देखने के लिए आता है। उसे कहता है कि इतनी देर कहाँ रखी थी तुम। एनी उसे कहती है तुम्हें बताया तो था मैंने कि मैं गुजी से मिलने के लिए जा रही हूँ। मेरा फ़ोन असल में बंद हो गया था, इसी वजह से मैं तुम्हारे कॉल मैसेजेस का जवाब नहीं दे पा रही थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रुआन एनी को कमरे के अंदर लेकर के जाता है। वो देखता है एनी का घर इतनी बुरी तरीके से बिखरा हुआ है।
वो लोग यहाँ पर रोहन के घर रह रहे थे अगले 1-2 दिनों से। एनी प्रोजेक्ट में इतना बिजी थी कि वो घर को संभाल नहीं पा रही थी। रोहन बेचारा एनी का पूरा घर सेटल करने में हेल्प करता है। रिलेशनशिप तो वैसे भी ऐसे ही चलना चाहिए। काम हम सेटल करने के बाद जब वो दोनों थोड़े से फ्री होते हैं तो सोचते हैं कि चलो क्यों ना अब थोड़ा रोमांस करते हैं। वैसे भी घर का काम तो हो ही गया है। अगले दिन गुजी ने एनी के लिए कंपनी में फ्लावर बुके भेजा था। जो जीजी थी वो एनी का इंसल्ट कर रही थी कि वो प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए कहीं अपनी बॉडी का तो इस्तेमाल नहीं करे। तभी रोहन यहाँ पर बीच में आता है और वो एनी को कहने लगता है कि तुम्हारी टीम के लोग तो यहाँ पर सिर्फ गॉसिप करते रहते हैं। एनी वो फ्लावर बुके लेकर के जाती है। जीजी फूजी को जाकर के बताती है। फूजी उसे कहता है कोई बात नहीं, एनी को डिफेम करने के लिए हमें अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिल रहे हैं। भले हम उसे जॉब से नहीं निकाल सकते लेकिन उसे डिफेम तो कर सकते हैं ना जीजी के लिए बदला लेने के लिए। रात में घर पे रोहन एनी से पूछ रहा था कि गुजी तुम्हें फ्लावर बुके क्यों भेज रहे हैं। एनी कहती है मुझे क्या पता, मैं तो सिर्फ उसके साथ प्रोजेक्ट की वजह से मिल रही हूँ। वो गुजी की बातों का ज़्यादा ध्यान नहीं देती है लेकिन गुजी मोस्टली अब एनी से प्रोजेक्ट के ही बहाने मिलने के लिए आने जाने लगा था। रोहन अगले 2 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर निकल रहा था जहाँ पर कि वह नोटिस करता है यान और कि वो दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हैं। यान भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। अब रोहन को लग रहा था सिर्फ वही एनी के साथ क्लियर रिलेशनशिप में नहीं आ सकता है। इधर रोहन एनी को कॉल मैसेजेस करते रह रहा था एनी हर बार, लेकिन एनी काम में बिजी होने की वजह से वो रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। अब यान क्यों के लिए वहाँ से कुछ गिफ्ट लेकर के जा रहा था। रोहन भी एनी के लिए कुछ बाय करना चाह रहा था लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि वो एनी के लिए भला क्या गिफ्ट लेकर के जाए। इधर यान को भी डाउट था कि रोहन ज़रूर ही किसी रिलेशनशिप में है, बस उसे पता नहीं था कि वो लड़की कौन है। रोहन अपना बिजनेस ट्रिप कंप्लीट करके लौटता है तब वो यहाँ पर नीचे देखता है बिल्डिंग के नीचे यहाँ पर गुजी खड़ा हुआ है और वो पहले की तरह यहाँ पर फ्लावर बुके लेकर के आया हुआ है। वो समझ जाता है कि वैनी को देने के लिए आया होगा। जब वैनी के साथ यहाँ लेफ्ट में मिलता है तो वो जानबूझकर उसके साथ नीचे जाने लगता है। एनी को वो कहता है ये गुजी कुछ ज़्यादा ही तुम्हें फ्लावर बुके वगैरह नहीं दे रहा है। एनी उसे कहती है क्यों तुम्हें जलस हो रहा है क्या, वो तो सिर्फ काम से मुझसे मिलते रहता है लेकिन लड़के दूसरे लड़कों के बारे में तो अच्छे से जान जाते हैं। इसी वजह से वो समझ गया था कि गुजी एनी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। वो आगे बढ़ के यहाँ पर एनी को किस कर लेता है। एनी उस पर गुस्सा करने लगती है कि ये लिफ्ट है, यहाँ पर कोई उन्हें देख लेगा। जैसे ही लिफ्ट खुलने वाला था एनी रोहन को खुद से गुस्सा करते हुए अलग कर देती है और फिर उसे बाहर गुजी से मिलने के लिए तो जाना ही था। उससे मिलने के लिए चली जाती है जहाँ पर कि दोनों उस प्रोजेक्ट के बारे में ही बात कर रहे थे। गुजी भी डायरेक्ट यहाँ पर एनी को कन्फेशन नहीं दे रहा था लेकिन उसकी नज़रें तो कुछ और ही कह रही थी और यहाँ पर एनी भी धीरे धीरे समझने लगी थी कि रोहन को क्यों गुजी से इतना जेलसी महसूस होता है। जब गुजी एनी को डिनर करने के लिए पूछता है तो एनी बहाना करके उसे मना कर देती है और ये कहते हुए कि उस ऑफिस में कुछ काम है और वह फ़िलहाल उसके साथ नहीं जा पाएगी। वहाँ से बाहर निकलती है तभी वहाँ पर रोहन एनी को लेने के लिए आया हुआ था लेकिन एनी यहाँ पर कह देती है कि वो टैक्सी ले लेगी। उसे नहीं पता था कि रोहन गुजी के ऑफिस के नीचे उसका वेट कर रहा है और वो टैक्सी लेकर के चली जाती है। रोहन बस एनी का सेफ्टी का ध्यान रखते हुए उसे फॉलो कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो गुजी से रोहन को छुपा तो नहीं रही है। अगले दिन एनी और गुजी दूसरे बिजनेस पार्टनर के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे जहाँ पर कि वीडियो कॉल ख़त्म होते ही गुजी एनी को घर छोड़ने के लिए जाने का जिद करता है। एनी उसे मना कर रही थी, बाहर बारिश हो रहा था फिर भी, लेकिन गुजी उसे फोर्स कर रहा था। वो यहाँ पर उसे अपनी कंपनी में जॉब करने के लिए भी बोलता है। रोहन इन सारी चीज़ों को सुन रहा था। एनी कहीं ना कहीं अब गुजी के सारे टैलेंट को और उसके सारे एफर्ट्स को समझने लगी थी लेकिन उसके लिए प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था। दैट्स वाई वो गुजी के साथ अपना रिलेशन ख़राब नहीं कर सकती थी। इधर रोहन एनी और गुजी की सारी बातों को सुन रहा था लेकिन वो बीच में नहीं आना चाह रहा था। एनी इन बातों से अनजान जनरल बेसिस पर अपना काम कर रही थी। मोस्टली वो टैक्सी ही बुक कर लिया करती थी। अगले दिन रोहन यहाँ पर एनी से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है जहाँ पर कि क्यों भी आई हुई थी और वो उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देख के सोचने लगती है 1 मिनट यहाँ पर चल क्या रहा है इन दोनों के बीच। लेकिन एनी और रोहन यहाँ पर बातों को घुमा देते हैं ताकि क्यों को पता ना चल सके। इधर गुजी बार बार कभी एनी से मिलने के लिए तो कभी उसे रिसीव करने के लिए आने लगा था। यान भी इन चीज़ों को नोटिस कर रहा था कि गुजी को ज़्यादा ही काम के बहाने एनी से मिलने के लिए आ रहा है। उसे ये भी डाउट होने लगा था कि रोहन और एनी के बीच कुछ
चल रहा है वो इनडायरेक्टली उसे बोला भी करता था, लेकिन रूहान इन बातों को नकार देता था। एनी तो अपने काम में सुपर बिजी थी, उसे और कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। और यहाँ पर उसे ध्यान जाता है कि रूहान एज यूजुअल एनी के लिए फ़ुड लेकर के आया हुआ है। क्यों से वो बहाना कर देती है कि मैंने रूहान को उसका टेकआउट रिसीव करने के लिए बोला था। क्योंकि जाने के बाद वो दोनों साथ में बैठ करके खा रहे थे। एनी का वो यहाँ पर थॉट जानना चाह रहा था। गुजी के साथ उसका फ़ोन भी आता है, लेकिन रूहान उसका फ़ोन कट कर देता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि गुजी एज यूजुअल एनी से मिलने के लिए आता है। यहाँ पे रूहान उनकी बातों को सुन रहा था। गुजी यहाँ पर डायरेक्टली एनी को कन्फेस करता है और यहाँ पर वो से ये कन्फेस करता है कि वो उससे शादी करना चाह रहा है। प्यार मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, दोनों का बिजनेस कॉपरेशन यहाँ पर ज़्यादा सही चलेगा। वो इतनी टैलेंटेड है, वो उसकी कंपनी में भी आकर के काम कर सकती है। एनी उसे मना कर देती है कि वो अपनी शादी को बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह नहीं देखती है। गुजी उसे कहता है ठीक है, तुरंत मना करने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस बारे में सोच लो, तुम्हें वक्त दे रहा हूँ मैं। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। गुजी के जाते ही रूहान दौड़ करके एनी को गले से लगा लेता है और वो उसे कहता है थैंक्स गुजी को रिजेक्ट करने के लिए और मुझे चुनने के लिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं करने दूंगा। एनी को हालांकि अभी तक रूहान के आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं 3-4 महीने उसके साथ रहने के बाद वह समझ गई थी कि वो बंदा सही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके लिए काफ़ी लॉयल है। इसी वजह से उसने यहाँ पर गुजी को मना कर दिया था। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। एनी के हाथ में काम करते करते थोड़ा ज़्यादा ही चोट लगा था, इसी वजह से वो डॉक्टर को यहाँ पर बुलाया हुआ था एनी को चेकअप करने के लिए। वो पूरी रात वहीं रुक करके उसका ख्याल करता है। रूहान यहाँ पर एनी का केयर कर रहा था और एनी को ये चीज़ दिख रहा था कि कहीं इस बंदे को उससे सही में प्यार तो नहीं हो गया, वो इतना ज़्यादा उसका केयर क्यों कर रहा है। अगली सुबह जब एनी जगती है तो देखती है कि रूहान अब भी उसे हक करके सो रहा है। उसे कंपनी के लिए लेट हो रहा था, तभी उसके कमरे के गेट पर क्यों और आना जाते हैं। उसने रूहान को अंदर छुपाया हुआ था क्योंकि कपड़े यहाँ पर उस ऐसे रोड पर गिरने की वजह से थोड़े गंदे हो गए थे, तो वह एनी के वॉशरूम में खुद को क्लीन करने के लिए जा रही थी, लेकिन वहाँ पर तो उसने रूहान को छुपा करके रखा हुआ था। इसी वजह से वो यहाँ पर अंदर उसे नहीं जाने देती है। जैसे तैसे करके वो उन दोनों को बहाना करके वहाँ से भेज देती है। उनके जाने के बाद वो यहाँ पे रूहान पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तू अपना फ़ोन साइलेंट पे क्यों नहीं रखती यार। अभी क्यों अरियान को पता चल जाता तो रूहान उसे कहता है चल जाता तो चल जाता, हम हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक कर देते। यानी कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें समझाया ना कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कंपनी में लोग ये समझे कि मैं कनेक्शन के थ्रू कंपनी में इतना आगे बढ़ रही हूँ। तो इस बात के बाद रूहान उसे कुछ भी नहीं कहता है। एनी वापस से अपने काम वाम में लग जाती है। रूहान मोस्टली अब एनी के साथ ही रहा करता था। एनी यहाँ पर गुजी से उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि उसने गुजी को मना तो कर ही दिया था कि वो उससे शादी नहीं कर सकती किसी हालत में। यहाँ पर गुजी का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो जानना चाहता था कि आखिरकार एनी क्या सच में उससे प्यार नहीं करती इसलिए शादी नहीं करना चाहती, या वो किसी और को पसंद करती है। हालांकि ये बात एनी गुजी को नहीं बताती है। दोनों उस पार्टी में थोड़ा ड्रंक हो जाते हैं। प्रोजेक्ट वगैरह साइन करने के बाद जब गुजी एनी को संभालते हुए वहाँ से लेकर के जा रहा था, तभी रूहान एनी के पास आ जाता है। उस समय एनी बहुत ड्रंक थी, वो रूहान के बाहों में सो जाती है। गुजी रूहान की आइडेंटिटी को जानता था। वो से कहता है तुम्हारी शादी ऑलरेडी तुम्हारे फादर ने कहीं और फिक्स कर दी है। सोचो अगर तुम्हारी आइडेंटिटी एनी को पता चली तो फिर क्या वो तुम्हारे साथ रहेगी? तुम इतने दिनों से उससे अपनी आइडेंटिटी छुपा करके रखे हुए हो। हालांकि गुजी अच्छा इंसान था, वो चाहता तो एनी को रूहान की आइडेंटिटी बता सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था क्योंकि वो एनी से जेन्युइनली प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि एनी इस बात से हर्ट हो। उसे रियलिटी जब पता चलेगा तो वो डिसीजन उसका होगा कि उसे रूहान को चुनना है या नहीं। रूहान एनी को वहाँ से लेकर के जाता है। फाइनली एनी का गुजी के साथ वो प्रोजेक्ट भी काफ़ी सक्सेसफुल होता है। कंपनी में सारे खुश थे। एनी को अब कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए थी। उसकी मॉम उसे मिलने के लिए बुला रही थी। फेस्टिवल भी आ रहा था तो रूहान एनी के साथ चलने के लिए कहता है। ये कहता है कि वो भी छुट्टी पर है और वो उसके साथ जाना चाहेगा। एनी रूहान को अपने साथ अपने होम टाउन लेकर के जाती है, जहाँ पर कि जब वो एनी की मॉम से मिलती है, उसे शुरुआत में तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि
एनी सच में इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड लेकर के आई है। वह रूहान को डराते हुए पूछती है, पहले तो तुम ये बताओ मेरी बेटी को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। रूहान अगर इन सवालों को जवाब दे देता तो जाहिर सी बात थी कि वह एनी से सच में प्यार करता था। रूहान बहुत ही टेंटेटिव इंसान था, उसने सब कुछ एनी के बारे में नोटिस करके रखा हुआ था, इसी वजह से वह सारी बातों को जवाब दे देता है। तब जाकर के एनी की माँ को भरोसा होता है कि रूहान सच में एनी का बॉयफ्रेंड है और वो उससे प्यार करता है। वो दोनों अकेले में बैठ करके जब बातें कर रहे थे तब वो यहाँ पर काफ़ी सारी बातें एनी के बारे में उसे बताती है, जहाँ पर कि काफ़ी कुछ उसे एनी के बारे में जानने का मौका मिलता है, जो कि असल में वो उसके साथ रहने के बावजूद भी नहीं जानना जा पा रहा था। अब आज फेस्टिवल था, एनी होम टाउन आई हुई थी, तो आज रात वो घर पर ही रहने वाली थी। रूहान और एनी दोनों साथ में यहाँ पर अपना फेस्टिवल मनाते हैं। एनी के पापा नहीं थे, एनी को उसकी माँ ने ही पाल पोस करके बड़ा किया था। अगले दिन एनी अपनी कंपनी में थी, जहाँ पर कि वो दोनों अपनी अपनी टीम के मैनेजर से बैठ करके बातें कर रहे थे। वो लोग एनी को यहाँ पर इस तरीके से कंपनी से निकालना चाह रहे थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट थी और इनका फ़ायदा नहीं करा पा रही थी, लेकिन तभी रूहान में बीच में आ जाता है एनी का हेल्प करने के लिए, और वो दोनों यहाँ पर एनी को जॉब से नहीं निकाल पाते हैं। एनी ने बहुत सारा हेल्प किया था कंपनी के लिए। यहाँ लड़कियों को भी पता चल रहा था कि असल में रूहान और एनी के बीच क्या चल रहा है। एनी रोहन से प्यार तो करने लगी थी, लेकिन उसे प्यार मोहब्बत पर भरोसा नहीं था, तो बस वो ये बातें रूहान को कन्फेस नहीं करती है। फ़र्क इतना ही था, प्यार करने के बाद भी वो ये बातें रूहान को बताती नहीं है। इधर जो जीजी थी अब वो रूहान के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रही थी। उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि रूहान और एनी हमेशा अक्सर लड़ते रहते हैं। वो उसे खुद को ऑफर करने के लिए बोल करके प्रोजेक्ट का लीड उसे देने के लिए बोलती है। अब रूहान यहाँ पे जानबूझ करके यहाँ पर जीजी के साथ इस तरीके से बिहेव करता है कि मानो वो उसका बात मान चुका है, लेकिन वो और एनी इस बारे में मिले हुए थे और दोनों ही यहाँ पर अब मिलजुल करके जीजी को रास्ते से हटाने का सोच रहे थे, क्योंकि उसमें फौजी भी इंक्लूडेड था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो लोग एनी को जॉब से निकालने का सोच रहे थे, और यहाँ पर अगले ही दिन वो फौजी की वाइफ को ऑफिस में बुला लेती है, जिसे पता चल गया था उसका जीजी के साथ अफेयर का। और वो दोनों मिल करके यहाँ पर फौजी को तो जॉब से निकलवाने ही वाले थे। सबसे पहले तो जीजी को जॉब से निकाल दिया जाता है। रोहन के फादर यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पर उन दोनों को साथ में जॉब से निकाल देते हैं, यानी कि फौजी को, और साथ ही में एक और जो बंदा था उसे भी जॉब से निकाल दिया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ जॉब से निकालने के बाद जो रूहान के फादर थे वो रोहन की काफ़ी बड़ाई कर रहे थे और बोल रहे थे कि फाइनली तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे बेटे हो। तुमने जिस तरीके से बिना कनेक्शन के इन काम को संभाला है वो तुमने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर तुमने जिस तरीके से एनी को भी ट्रेन किया था वो सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। मुझे नहीं लगा था कि एनी इतनी आगे जाएगी, लेकिन वो सच में बहुत ही अच्छा कर रही है। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि तुम एनी के साथ रहो। रोहन बहुत खुश हो जाता है। स्टिल एनी को यह बात नहीं पता था कि रोहन कंपनी के बॉस का बेटा है। अगले दिन वह एनी को प्रपोज करने वाला था कि वो कौन है ये बताते हुए, और ये भी बताते हुए कि वो उससे शादी करना चाह रहा था। एनी रोहन से मिलने के लिए डिनर डेट के लिए निकल भी रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फौजी की वाइफ आ जाती है। फौजी को जॉब से निकाल दिया गया था, वो एनी को रिक्वेस्ट करने के लिए आई हुई थी। एनी कहती है मैं उसे वापस कंपनी पर नहीं बुला सकती हूँ, तो वह रोहन का पोल खोल देती है कि तुम्हें क्या लगता है कि रोहन तुमसे प्यार करता है? वो भी तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है अपने आप को साबित करने के लिए। वो कंपनी के ऑनर का बेटा है, तुम्हें नहीं भरोसा है तो तुम इस बारे में पता लगा सकती हो। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये बात जानते ही उसका दिल टूट जाता है कि उसने उससे झूठ बोला। जब रूहान उसे फ़ोन करता है तो वैसे कहती है तुमने मुझसे ये क्यों झूठ बोला कि तुम कंपनी के ऑनर के बेटे हो। ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है। रूहान को तो एक्सप्लेनेशन देने का भी मौका नहीं मिलता। उसके बाद से एनी फ़ोन उठाना भी बंद कर देती है। असल में उसकी माँ की तबीयत ख़राब थी, इसी इमरजेंसी के लिए वो अपनी मॉम से मिलने के लिए चली गई थी। उसे उदास देख करके उसकी मॉम पूछने लगती कि क्या हुआ, रोहन के साथ सब ठीक तो है ना। एनी यहाँ पर उसे नहीं बताती है और झूठ बोल देती है कि अब सब ठीक है। उसने ये डिसाइड किया था कि वो अपनी माँ को ले करके जाएगी यहाँ से दूसरे शहर अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए। अब रूहान जब एनी का कोई कॉल मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा था तो रूहान बहुत परेशान हो जाता है। वो उसे हर जगह ढूंढने लगता है।
वो क्यों से पूछता है कि शायद उसे इस बारे में पता हो, फिर उसे नहीं पता था तो वो गुजी से पूछता है। गुजी को भी नहीं पता था कि वो है किधर, तब वो उसे बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। जैसे तैसे पता करने पर उसे पता चलता है कि एनी ये शहर छोड़ कर के जा रही है। अब रूहान के सामने एनी के साथ बिताए गए सारे वक्त के फ्लैशबैक यहाँ पर आने लगते हैं और वह सब मिलने के लिए यान को लेकर तुरंत एयरपोर्ट पर पहुँच जाता है। हंगामा मचाते हुए एनी को रोकता है। एनी उसे देखते ही आगे पूछने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। रूहान उसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि असल में मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं कौन हूँ, लेकिन दो रीज़न थे। पहला, मेरे पापा ने मुझसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे, और दूसरा कि यहाँ पे जो एनी है उसे ऐसे कनेक्शंस आए हुए लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद थे। इसी वजह से रूहान को कभी इस बात की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो एनी को ये बातें बता सके। वो एनी से बहुत प्यार करता है। आज वो एनी को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। जब एनी को रूहान की आंखों में सिंसेरिटी दिखती है तो वो उसे माफ़ कर देती है। वो उसे कहती है वैसे भी वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए अपनी मॉम के साथ उन्हें बाहर ट्रीटमेंट कराने के लिए लेकर के जा रही है। तब यहाँ पे रूहान को पता चलता है कि असल में उसे ये गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। एनी हंसते हुए कहती है चलो कम से कम मुझे तुम्हारी असलियत तो पता चली। हालांकि एनी अपनी माँ को लेकर के अगले कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर चली जाती है जहाँ पर कि वो उनका ट्रीटमेंट कराने वाली थी। रूहान और अब भी एक दूसरे से कनेक्टेड थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कहानी के अंत में एनी अपने माँ को लेकर के वापस शहर में वापस लौटती है जहाँ पर वो कंपनी भी वापस से ज्वाइन कर रही थी। रोहन और एनी यहाँ पर कहानी के अंत में दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये रोमांटिक सी लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।